Okay, hello student. This is your second video related to the chapter number 5, the fundamental unit of life. आप फर्स्ट वीडियो में जो हमने जो टॉपिक किया था वो क्या था, हमारा हिस्ट्री था. नाउ ये सेकंड वीडियो है. इस सेकंड वीडियो में जो आपको जो टॉपिक कराया जाएगा वो क्या है, वो है माइक्रोस्कोप. फर्स्ट वीडियो में आप हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भाई हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, क्या मतलब है. ठीक है. साइटोलॉजी क्या होता है, वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ द सेल. सेल क्या है, द वर्ड सेल जो है वो लेटिन वर्ड सेलुला से आया है, जिसका जो मीन्स होता है वो लिटिल रूम होता है. 1665 में रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जो माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था. उन्होंने बहुत सारे छोटे रूम्स कंपार्टमेंट उसमें ऑब्जर्व किए थे, जिनको उन्होंने सेल का नाम दिया था. रॉबर्ट हुक ने अपना जो वर्क था वो माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश करवाया था. रॉबर्ट हुक ने सिर्फ और सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर देखा था. उन्होंने जो इंटरनल स्ट्रक्चर था सेल के अंदर का वो वाला वो उस माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाता था. सिर्फ वो माइक्रोस्कोप बाउंड्री जो थी वो क्या थी, शो करती थी. 1674 में एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या किया था, लिविंग सेल जो फ्री सेल है उसका इन्वेंशन किया था. वो उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था. इन 1678 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने ही स्पर्म सेल की डिस्कवरी की थी. फिर उन्होंने 1678 में ही उन्होंने क्या किया था, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने ही जो ह्यूमन है, डॉग है, रैबिट है, फ्रॉग है, फिश है, इंसेक्ट है, इनके क्या किए थे, जो स्पर्म थे उनकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी. 1682 में एनग्रू ने सेल के कॉन्सेप्ट को क्या किया था, प्रपोज किया था. उन्होंने बोला था कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. डैट मीन कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया था, जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस जो है हर एक प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है. 1839 में जे.ई.पुरकिंजी आए थे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कवर किया था. 1838 में आपके एक जे.एम. शशलीडन आए थे, जिन्होंने आइडिया दिया था कि भी जो प्लांट है वो भी सेल से क्या है, बने हुए हैं. 1839 में एक टी शशवान आए थे, जिन्होंने बताया था कि एनिमल भी आपके सेल से बने हुए हैं. फिर 1855 में कई जगह आपको 1858 भी मिल जाएगा. आर विर्चो, रोनाल्ड विर्चो आए थे, जिन्होंने बोला था कि जो सेल है वो कहाँ से अराइज हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल क्या है वो आपकी बनती है. द सेड दैट ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये सारा का सारा जो टॉपिक मैंने क्विक रिवाइज करवाया है, ये सारा का सारा आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपका हो चुका है. नाउ अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप हमें उसको क्या है, उसकी डिटेल के बारे में क्या है, हम रूबरू जो है वो कराता है. तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू व्यू द स्मॉल ऑब्जेक्ट बाय मैग्नीफाई देम. देयर आर द टू कॉमन टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप. पहला क्या है, लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एंड सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है, गैलीलो गैलीली को बोला जाता है. गैलीलो गैलीली ने ही क्या किया था, जो हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में जो सोचना स्टार्ट किया था वो गैलीलो गैलीली ने ही किया था. वो एक्चुअली गैलीलो गैलीली टेलीस्कोप के लिए जाने जाते हैं. डिस्कवरी जो टेलीस्कोप की थी वो गैलीलो गैलीली ने की थी. लेकिन जो उन्होंने जब टेलीस्कोप में जो लेंस यूज़ किए थे, गलती से उन्होंने उन लेंस के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या कर दिया था, ज़्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से अब जो नज़दीक की जो चीज़ें थी अब वो मैग्नीफाई करके उन्हें शो हो रही थी दूर की चीज़ों की बजाय. तो लेकिन जो श्रेय था माइक्रोस्कोप का वो गैलीलो गैलीली को नहीं मिला. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, जैकरियन जैक्सन आए थे, जिन्होंने उसके ऊपर वर्क किया था. एंड देन उनके बाद फिर एंटोनी वैन लीeuwenhoek आए थे, जो एक लेंस बनाने वाली दुकान पे काम करते थे, जिन्होंने बाद में लेंस बनाने में
माइक्रोस्कोप बनाने में बहुत हेल्प की थी। नाउ दो कॉमन टाइप के माइक्रोस्कोप है, एक लाइट माइक्रोस्कोप है, एक आपका क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप को ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोला जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो राइट हैंड साइड है वो क्या है आपका लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहले के टाइम का था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी अपने आप को क्या करती है इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी ही तरीके से क्या है कि भाई आज के टाइम में जैसे आपको ये छोटा सा लाइट माइक्रोस्कोप नज़र आ रहा है, इसी साइज में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी जो है वो आने लग गया है। ये पहले की पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप में लेबलिंग भी की गई है। अपर जो है ऑक्यूलर लेंस है, आई पीस है जो 10x या 15x का होता है। एक यहाँ पर आर्म है जो हमारे इस पूरे के पूरे लेंस के स्टेज को होल्ड करके रखी हुई है। यहाँ पर स्टेज है जहाँ पर हमें अपनी स्लाइड बना के रखनी होती है। कोर एडजस्टमेंट है, जो हम स्लाइड रखेंगे उसको क्या करेगी, उसको फोकस जो है एडजस्ट करेगी। फाइन एडजस्टमेंट दैट मीन उसको मैग्नीफाई करके स्लाइड को मैग्नीफाई करके दिखाएगी। ये बेस है जो सारे के सारे माइक्रोस्कोप के जितने भी कंपोनेंट है उनको होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर जो लाइट है ये यहाँ पर एक मिरर यूज हुआ है, दैट मीन वो सनलाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जो हमारी जो स्लाइड रखी जाएगी उसके पास जो है वो पहुँचाता है। ये एक स्टेज क्लिप है, डायफ्रागम है, दैट मीन ये जो स्टेज क्लिप है ये क्या करते हैं हमारी स्लाइड को होल्ड करके रखेगी। ये ऑब्जेक्टिव्स है, दैट मीन अलग अलग टाइप हम लेंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक बॉडी ट्यूब है, बॉडी ट्यूब जो आपका आई पीस और आपके ऑब्जेक्टिव को आपस में कनेक्ट करती है, वो क्या है आपका बॉडी ट्यूब है। नाउ फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, अब हम डिफरेंस करेंगे आपका लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। लाइट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन जैकरियन जैक्सन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी थी वो नॉल एंड रुस्का ने की थी। लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। दैट मीन बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कराई जाती है अपने ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, स्लाइड को इल्यूमिनेट कराने के लिए, चमकाने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ लाइट यूज़ की जाती है इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, दैट मीन हम सनलाइट का यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो यूज़ किया जाता है अपने ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कराने के लिए। इंटरनल वैक्यूम लाइट माइक्रोस्कोप में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसकी मैग्नीफाइंग पावर 1 लाख to 5 लाख होती है, जिसकी वजह से अगर कोई डस्ट पार्टिकल भी होगा वो भी हमें बहुत बड़े साइज का नजर आएगा। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बहुत ही कम होती है, 300 to 1500 टाइम जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व करना है उसको 1 लाख to 5 लाख क्या करता है, मैग्नी टाइम्स क्या करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। नेक्स्ट फिर आपका जो ये क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया हुआ है। हमने ऑर्गेनिज्म को सेल के बेस पर कि भाई जो सेल से बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म, जो सेल से बने हुए हैं उनके बेस पर हमने अपने ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब मैनी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सारी की सारी जो एक्टिविटी होती है वो सिंगल सेल परफॉर्म करती हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे का सारा जो फंक्शन होता है वो सेल में क्या होता है, लेबर वर्क जो होता है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन एज कंपैरिजन टू यूनिसेलुलर क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आता है, और मल्टी सेलुलर में आपका एल्गी, फंगी, एनिमल्स एंड प्लांट आता है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। नाउ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, एंड सेकंड इज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर कोई भी सेल नहीं होती उनकी बॉडी के अंदर, वो क्या है आपका वायरस जो है वो उसका एग्जाम्पल है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेल से क्या हुए हैं, बने हुए हैं, लाइक जब आपने ऊपर ही किया हुआ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो सेलुलर जो है वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। दैट मीन जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है जिस सेल से बने हुए हैं उस सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, टू टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज अ प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड इज अ यूकैरियोट्स। अब जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम भी क्लियर हो रहा होगा, जो आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका क्या है, यूकैरियोट्स है, जो आपका राइट हैंड साइड से वो आपका क्या है, प्रोकैरियोट्स है। नाउ फिर उसके बाद हम इनके बीच में डिफरेंस करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल्स, या फिर आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी लिख सकते हो। नाउ देखो, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बेटा, इनको प्रिमिटिव सेल के नाम से जाना जाता है। और प्रिमिटिव का मतलब होता है नॉट ट्रू, मतलब जो सच नहीं है। तो डैट मीन क्या है भाई, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट माना जाता है। डैट मीन न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियोइड है, वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या नहीं है, बाउंड नहीं है। ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। डैट मीन 1 to 10 mm और या फिर 0.5 to 5 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। डिवीजन जो होता है सेल का, या तो वो फिजन से होता है या फिर वो बडिंग से होता है। फिजन जैसे बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है। डैट मीन एक सेल है वो अपने सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेती है। डैट मीन एक सेल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड, डॉटर सेल में डिवाइड कर लेती है, वो बाइनरी फिजन होता है। लेकिन एक सेल बार बार अपने आप को डिवाइड कर रही है एक सिस्ट के अंदर, वो क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। बडिंग में भी इसी तरीके से क्या होता है, एक सेल अपने अंदर से क्या कर लेती है, एक जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल होता है, दूसरा हाइड्रा जनरेट करते हैं। जब वो हाइड्रा मैच्योर हो जाता है उसको अपने से अलग कर लेती है। तो फीजन और बडिंग से जो है प्रोकैरियोट्स जो है डिवीजन ऑफ सेल करते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं मिटोटिक और मियोटिक से क्या करते हैं, आपका डिवीजन ऑफ सेल करते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, वो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोट्स का जो साइज होता है वो 5 to 100 मिलीमीटर का या फिर 1 to 40 माइक्रोमीटर का होता है। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इसको हम एडवांस सेल के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोसोम इसमें वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा होता है। डिवीजन या तो मिटोटिक या माइटोटिक मेथड से होती है। इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे एक्सेप्ट किसको छोड़ के, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, ठीक है। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है वो क्या होती है, इसमें सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, इसमें क्या होती है, जो मेम्ब्रेन बाउंड आपकी ऑर्गेनेलीज होती है वो सारी के सारी इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सेल शेप। जो सेल की जो शेप होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है विच टाइप ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म बाय इट, कि भाई सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसके बेस पर उसकी सेल की जो है वो शेप होती है। यूकैरियोटिक सेल स्पैरिकल शेप की होती है। नर्व सेल आपकी इलॉन्गेटेड होती है। आपको पता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में एक ब्रांच की तरह फैली हुई है, तो नर्व
सेल आपकी इलोंगेटेड है, मसल सेल आपकी स्पिंडल शेप की होती है, आरबीसी डिस्कॉइडल या फिर आपका सॉसर जैसी शेप होती है, एग आपका जो होता है स्पैरिकल शेप का होता है, जो स्किन के जो पिगमेंट है वो ब्रांच्ड होती है, पैरामीशियम स्लीपर शेप का होता है, और जो लीवर सेल है ये आपका पॉलीगोनल शेप का होता है। ये आपको शेप अच्छे से पता होनी चाहिए। एमसीक्यू की फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ये एक डायग्राम है जो ह्यूमन के अंदर जो सेल मिलती है उनके जो स्ट्रक्चर है वो उसके शेप है वो बताए गए, जैसे ओवम है, स्पर्म है, वाइट ब्लड सेल है, न्यूरॉन है, रेड ब्लड सेल है, बोन है, इंटेस्टाइन है। तो ये अलग अलग शेप, किसी की इलोंगेटेड है, किसी की डिस्कॉइडल है, किसी की स्पैरिकल है, तो ये अलग अलग, किसी की सिलेंड्रिकल है, तो ये अलग अलग जो शेप है, किसी की ब्रांच्ड है, तो ये अलग अलग जो शेप है ये क्या है, विच टाइप ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सेल, ये उस पर क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, थैंक यू।